नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका सिविल एग्जामिनेशन पॉइंट में, जहां पर हम तैयारी करते हैं सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की। और हमारी तैयारी हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड रखते हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी डीपली पढ़ने जा रहे हैं, हम एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो सबसे पहले यानी कि आज डिस्कस करने वाले हैं वह है गांधी शांति पुरस्कार 2019 व 2020। यानी कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है और इसके जो इस साल के विजेता यानी कि इस बार जो घोषणा हुई है 2019 व 2020 की, तो वह किस किस को दिया गया है तो वो जानेंगे हम। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जानेंगे। तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ शुरू करते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के बारे में कुछ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो हम जानेंगे। तो इस पुरस्कार की शुरुआत, पहली बात तो आता है इसे कौन देता है, तो यह भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। और इस पुरस्कार की जो स्थापना है तो भारत सरकार ने 1995 में, जब महात्मा गांधी की 125वीं जयंती थी, तब से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है। ठीक है, अब आती है दूसरी बात कि इस पुरस्कार के साथ राशि कितनी दी जाती है। तो वह 1 करोड़ रुपए राशि दी जाती है एक प्रशस्ति पत्र के साथ। ठीक है, अब बात यह कि यह दिया कैसे जाता है, तो यह पुरस्कार ऐसे ही व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने अहिंसा या अन्य गांधीवादी तरीकों से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी कि यह किसी व्यक्ति को भी दिया जा सकता है, संस्थाओं को भी दिया जा सकता है जो ऐसे कार्य कर रहा है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि एक ही वर्ष के एक व्यक्ति और संस्था दोनों को दिए जाते हैं और राशि आदि आदि वितरण कर दी जाती है। ठीक है, जैसे कि 2014 में एक संस्था को दिया गया था, इसरो संस्था को, और इस बार जो दिए गए हैं 2019 और 2020, वो दोनों एक व्यक्तियों को दिए गए हैं। अब आता है कि विजेताओं का चयन कौन करता है, तो जूरी यानी कि कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी के हमेशा एक अध्यक्ष होते हैं जो कि प्रधानमंत्री होते हैं, और फिर होते हैं सदस्य, लोकसभा के सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति। ठीक है, तो आपको अगर पता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है तो कमेंट में सेक्शन में डालिए कौन है। और आगे बढ़ते हैं हम। अब हम लास्ट बात जो हमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि 1995 में जब पहला पुरस्कार घोषणा हुई थी तब यह किसे दिया गया था। उस समय जो तंजानिया के राष्ट्रपति थे, तंजानिया के तत्कालीन राष्ट्रपति जूलियस न्यरेरे, जो कि छुप गया अभी, उनको दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ से हमने जान लिया कि कौन देता है, कब से घोषणा शुरू हुई है, कितनी राशि दी जाती है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने जान लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं इस साल के विजेताओं की ओर। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है गांधी शांति पुरस्कार 2019 व 2020, ये एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक है, जैसे कि आप इनके विनर से ही समझ जाओगे। तो भारत सरकार के वर्ष 2019 व 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय, ये याद रखना, मतलब ये जानने वाली बात है कि कौन सा मंत्रालय इसकी घोषणा करता है। संस्कृति मंत्रालय ने मार्च 2021 में इसकी घोषणा की। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पर कि इस बार के विनर्स कौन है। तो 2019 के लिए दिया गया है ये ओमान देश जो है, वहाँ के जो दिवंगत सुल्तान यानी कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है, दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सैयद अल सैयद को यह दिया गया है। ठीक है, और 2020 के लिए यह दिया गया है शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, तो शेख मुजीबुर रहमान कौन है, यह बांग्लादेश के पिता हैं, यानी कि बांग्लादेश के जनक कहे जाते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से बांग्लादेश की स्थापना हुई। और इस चीज़ को हम बाद में कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक और जो बात आती है कि बांग्लादेश की जो भी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनके ही ये पिता हैं शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, और ये गलती से लिखा आ गया, और बाद में प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, और 15 अगस्त 1975 को ढाका में उनकी हत्या कर दी गई थी किसी ने। तो इसलिए बांग्लादेश में 15 अगस्त को एक काला दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि जैसे उनके यहाँ के जो एक गांधी जी हैं, बांग्लादेश के जनक जो हैं, उनकी हत्या कर दी गई। तो इस तरह से शेख मुजीबुर रहमान को 2020 के लिए दिया गया है और 2019 के लिए दिया गया है सुल्तान काबूस बिन सैयद अल सैयद। तो ये दोनों हमें याद रखने हैं। और एक बार और वैसे बता दूं मैं कि शेख मुजीबुर रहमान जो हैं, इनका जो अवार्ड है वो इनकी बेटी शेख हसीना और एक और जो बेटी हैं उनको कंबाइंड रूप से दिया है भारत सरकार ने। सारी इंपॉर्टेंट बातें हो गई, सब चीज़ें डिस्कस हो गई। अब हम इन विनर्स की एक बार फेस यानी कि चेहरा और देख लेते हैं। तो ये रहे हमारे काबूस बिन सैयद अल सैयद, दिवंगत सुल्तान ऑफ ओमान।
अगर आपको ओमान की राजधानी पता है, चलो मैं ही बता देता हूँ, ओमान की राजधानी है मस्कट, ठीक है। तो ये ओमान के सुल्तान थे और ये बांग्लादेश के जनक यानी कि बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति और बाद में प्रधानमंत्री भी रहे थे। ये हैं शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी बेटी हैं शेख हसीना, जो कि अभी वर्तमान में वहाँ की प्रधानमंत्री हैं। तो इस तरह से हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, अवार्ड्स के बारे में भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लिए और सब डिस्कस कर लिया। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आपके पास सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन पहुँच सके। थैंक यू, धन्यवाद।